मूवी के स्टार्ट में हम एक फीमेल हॉर्स राइडर को देखते हैं जो कि बहुत ही फेमस और एक अच्छी हॉर्स राइडर है और वो मैरिड होती है। उसकी एक फैमिली है और उसमें एक बेटी होती है जो बहुत ही प्यारी होती है। एक दिन वो कुछ स्टंट कर रही होती है और एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है और वो अपने पीछे एक छोटी सी बेटी को छोड़ जाती है। ये उसकी बेटी और उसके हस्बैंड के लिए बहुत ही दुख की बात थी। उस छोटी बेटी का नाम लकी होता है। अब कई साल गुजरने के बाद मूवी को दिखाया जाता है कि लकी अपने ग्रैंडपा के घर में रहती है और उसकी एक आंटी होती है जो उसे पाल रही होती है। वो उससे बहुत प्यार करती है लेकिन लकी वहाँ पर रहने में इंटरेस्टेड नहीं होती है। वो हर चीज को मना करती है। एक दिन लकी के ग्रैंडफादर की कुछ लोगों के साथ मीटिंग थी लेकिन वो लकी को उनके सामने अजीबोगरीब हरकतें करते देखकर बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो लकी की आंट से कहते हैं कि प्लीज इसको इसके फादर के घर में ले जाओ ताकि इसके फादर इसे कुछ समझाएं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब लकी की आंटी उसको लेकर उसके फादर की तरफ जा रही होती है। ये एक ट्रेन का सफर होता है। लकी ने ट्रेन का सफर पहली बार किया है इसलिए वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। अब लकी की आंटी कुछ काम के लिए दूसरी जगह पे जाती है। लकी को इस दौरान ट्रेन के बाहर कुछ हॉर्स नजर आते हैं जो उसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। उसकी नजरें हॉर्स के ऊपर से हट ही नहीं रही होती हैं। यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि लकी एक हॉर्स राइडर की बेटी है। लकी जब देखती है कि घोड़े काफी पीछे रह गए हैं तो वो उदास होने लगती है क्योंकि वो उनकी राइड को काफी इंजॉय कर रही होती है। वो ट्रेन से बाहर निकलकर लास्ट वाले केबिन में जाती है ताकि वो इन हॉर्स को टच कर सके। वो ऐसा करने के लिए आगे की तरफ झुकती है। वो गिरने लगती है लेकिन तभी उसे कोई आके बचा लेता है। वो घोड़ों के चक्कर में मर सकती थी जिस तरह उसकी माँ घोड़ों के चक्कर में मर गई। कुछ देर के बाद उनका स्टॉप आ जाता है। लकी पहली दफा यहाँ पर आई होती है। लकी की आंट उसके फादर को ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ वही आदमी जिसने लकी की जान बचाई होती है वो बातें कर रहा होता है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है लेकिन हम उन हॉर्स को पकड़कर काफी पैसा कमा सकते हैं। जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है लकी दूसरी तरफ देखती है। ये देख के वो बहुत खुश होती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर उसकी मदर हॉर्स राइडिंग किया करती थी। लकी फौरन वहीं पे जाती है। सब लोगों से अपना तारुफ करवाती है। यहाँ पर उसकी मॉम की दोस्त मिलती है उसे जो उसे स्कार्फ देती है और कहती है कि ये तुम्हारी मदर का था। यहाँ पर उसकी उम्र की एक लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है जो कि हॉर्स राइडिंग कर रही होती है। उसी वक्त लकी की आंटी वहाँ पर आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है जो कि उनसे इधर उधर की बातें करने लगता है और फाइनली ये पहुंच जाते हैं लकी के फादर के घर। लकी अपने फादर से ठीक से नहीं बोलती है क्योंकि इससे पहले उसने अपने फादर को नहीं देखा था। अब लकी के फादर उसको एक अच्छा सा रूम दिखाते हैं कि ये मेरी बेटी का रूम है, इसमें अब तुम रहोगी। लकी अब अपने रूम को देखने लगती है। उसे एक होल से नजर आता है कि उसके पिछली साइड पे उसकी मॉम का रूम है। यहाँ उसकी मदर के ड्रेसेस पड़े थे और लकी उस चीजों को ट्राई करने लगती है और वो काफी एक्साइटेड हो रही होती है। अब लकी यहाँ से बाहर जाती है। अब उसे यहाँ पर वही आदमी नजर आता है जिसने उसकी जान बचाई थी और उसने उसी घोड़े को पकड़ा हुआ था जिसे लकी टच करना चाह रही थी। ये घोड़ा उस आदमी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उस वक्त वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं और वो उसे बोलते हैं तुम घोड़े के साथ इस तरह से नहीं कर सकते हो, तुम उसे छोड़ दो, उसे तंग मत करो। तो वो लोग उसे बांध कर चले जाते हैं। लकी ये सब कुछ देख रही होती है। अब वो घोड़े को खोल देती है। अब वो हॉर्स आजादी के साथ घूम फिर रहा था। अब रात का टाइम हो जाता है। खाना भी लग चुका था। लकी, उसकी फादर, उसकी आंट सब एक ही टेबल पे बैठे होते हैं। लकी खुश होकर अपने फादर को बताती है कि आज एक हॉर्स के साथ मेरी दोस्ती हो गई है और वो मेरे साथ बहुत ज्यादा खेला है और मैंने उसका नाम स्पिरिट रख दिया है। ये सुनने के बाद उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है। लकी, तुम हॉर्सेस से दूर रहो क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ भी हॉर्स की वजह से ही हुई थी। लकी के फादर को हॉर्स राइडिंग पसंद थी लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी भी हॉर्स राइडिंग को पसंद करे क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और वो उसे खोना नहीं चाहते थे। लकी ये सब बातें सुनकर चली जाती है क्योंकि उसके फादर ने उसे कुछ भी हकीकत नहीं बताई थी अभी तक। सुबह होते ही लकी स्पिरिट से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर दो उसकी फ्रेंड होती हैं जो उससे बताती हैं कि तुम्हें किस तरह से स्पिरिट को कंट्रोल करना है और इसके साथ दोस्ती कैसे कर सकती हो। लकी रोज स्पिरिट को एप्पल खिलाने लगी, उससे बातें करती और उसे प्यार करने लगी ताकि स्पिरिट के साथ उसकी अच्छी दोस्ती बन जाए और वो एक बार स्पिरिट को टच कर सके। फाइनली वो दिन आ जाता है जब स्पिरिट पूरी तरह से लकी पर ट्रस्ट करने लगता है। लकी इससे बहुत खुश होती है। वो जाकर अपने फादर से भी सुलह कर लेती है। लकी आज ज्यादा खुश होने की वजह से वो अपनी मदर का ड्रेस भी पहनती है। उसने ये सोचा होता है कि आज क्या स्पिरिट पर वो पहली मरतबा राइड करेगी और वो फौरन निकल जाती है। वो स्पिरिट के ऊपर बैठती है। उसका ये प्लान था कि वो सिर्फ यहीं पर हॉर्स राइडिंग करेगी लेकिन उसका ये प्लान खराब कर देता है एक छोटा बच्चा जो कि स्टेबल का दरवाजा खोल देता है। स्पिरिट इस चीज का फायदा उठाता है और लकी को साथ लेकर यहाँ से दूर निकल जाता है। वो पहाड़ों की तरफ जा रहा था और उसके पीछे उसकी दोनों फ्रेंड आ रही होती हैं इस वजह से कि लकी को कुछ हो ना जाए। अब ये बात लकी के फादर को पता चल जाती है और इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। स्पिरिट बहुत तेजी से जा रहा होता है। तभी उसकी दोनों फ्रेंड उससे कहती हैं कि तुम जंप कर दो, हम तुम्हें पकड़ लेंगे।
अब लकी चलते हुए घोड़े से जंप करती है और वो बहुत मुश्किल से बचती है। अगर वो थोड़ी सी लेट होती तो वो नीचे गिरकर मर जाती, लेकिन इस दौरान स्पिरिट वहाँ से चला गया था। लकी के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन घर पे आकर उससे नाराज हो जाते हैं। उस पर गुस्सा करते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम पता नहीं क्यों नहीं मेरी बात मानती। उनकी बात सुन के कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। अब उसके फादर कहते हैं तुम्हें वापस अपनी आंटी के पास जाना होगा। अगर तुम यहाँ रही तो हॉर्स के अंदर रहकर तुम बिगड़ जाओगी। ये बात लकी को अच्छी नहीं लगती। वो दोबारा से उस जगह पे चली जाती है जहाँ पर स्पिरिट उसे पहली दफा मिला था। यहाँ पर लकी को बाकी हॉर्सेस भी मिल जाते हैं जो कि स्पिरिट की फैमिली से होते हैं। वो सबसे मिलती है, वो सब एक साथ बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसने ट्रेन में लकी की जान बचाई थी। उसका यही प्लान था कि वो हॉर्स को पकड़ेगा और उन्हें बेचकर पैसे कमाएगा। अब वो अपने साथियों के साथ मिलकर घोड़ों को ट्रेन में डालने लगता है ताकि उन्हें दूसरे शहर में ले जा सके। स्पिरिट बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाता। स्पिरिट अब लकी के पास आता है। लकी उस पर बैठकर गाँव जाती है ताकि लोगों से हेल्प मांग सके। सबसे पहले वो अपनी एक दोस्त के पास जाती है जिसका ये स्टेबल होता है, लेकिन वो उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल था और ट्रेन का पीछा करना आसान नहीं था। अभी हम छोटे बच्चे हैं, इतनी ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन का पीछा कैसे कर सकते हैं, और फिर भी अगर वो मिल गए तो हम कैसे घोड़ों को बचाएंगे उन लोगों से। उसी दौरान लकी की दूसरी दोस्त भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो फौरन ही तैयार हो जाती है। लेकिन स्टेबल वाली दोस्त बिल्कुल नहीं मानती है। लकी को वहाँ से अकेले निकलना पड़ता है और वो कहती है कि जितना भी मुश्किल रास्ता होगा मैं उसे पार करूंगी स्पिरिट की फैमिली को बचाने के लिए। आखिर इनमें भी फीलिंग्स होती हैं। जब लकी आगे जा रही होती है तो वो फील करती है कि उसके पीछे कोई आ रहा है और वो देखती है कि उसकी दोनों फ्रेंड उसके साथ आ गई हैं। अब उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो तीनों अपने अपने हॉर्सेस पे आगे चलते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक पुराना ब्रिज नजर आता है। जैसे ही हॉर्स उसके ऊपर जाता है तो वो ब्रिज पूरे का पूरा टूट जाता है। अब इस रास्ते से जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। लकी की फ्रेंड ने उसे पहले ही बताया था कि रास्ता बहुत खराब है। अब वो थोड़ा आगे जाती है और वहाँ पर उन्हें जंप करना था। बाकी दोनों फ्रेंड उसकी जंप कर लेती हैं। क्योंकि लकी इतनी ट्रेन नहीं थी इसलिए वो जंप करते हुए नीचे खाई में जा गिरती है। अब स्पिरिट और वो दोनों नीचे गिर चुके थे लेकिन वो दोनों बच गए थे। लकी की फ्रेंड उसे बोलती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम लोग ऊपर आ सकते हो, सिर्फ तुम्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। लकी स्पिरिट को उठाती है। स्पिरिट के ऊपर बैठने के बाद ऊपर आने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है। अब वो तीनों अपने अपने घोड़ों के साथ थोड़ा और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाकर देखते हैं कि रास्ता काफी तंग हो गया है, नीचे बहुत ज्यादा गहराई है, अगर थोड़ा सा भी पांव स्लिप हुआ तो वो गिरकर मर सकते हैं। अब तीनों वो रास्ता पार करती हैं। वो बहुत खुश हो जाती हैं। रात को सब वहीं पर स्टे करते हैं। शॉर्टकट यूज करने की वजह से ये लोग यहाँ पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और अब ट्रेन के आने का इंतजार था। ये लोग अब यहाँ पर खाना खाने लगते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। इनके हॉर्स की भी आपस में दोस्ती हो चुकी होती है। लकी के फादर बहुत अदास हो चुके होते हैं कि काश मैं अपनी बेटी को कल रात ना डांटता। अब वो बहुत परेशान होते हैं कि उनकी बेटी कहाँ गई है। अब उनके दूसरे साथी भी आ जाते हैं जिनकी बेटियां उसके साथ गई थी। अब वो प्लान करते हैं कि सब मिलकर अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए निकलेंगे। वो ट्रेन पर इनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लकी और उसकी फ्रेंड इस इंतजार में थी कि कब ट्रेन आए। सब ट्रेन के आते ही उसकी तरफ भागने लगते हैं, उस आदमी के साथ लड़ते हैं और उसके मुंह पर किक मारते हैं और ट्रेन को स्टॉप कर देती हैं और उसके बाद उसके साथियों के साथ लड़ने लगती हैं और वो बहुत आराम के साथ स्पिरिट और उसकी फैमिली को आजाद कर देती हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये लकी का ड्रीम था। लकी की जैसे ही आंख खुलती है कि देखती है ट्रेन आ चुकी है और स्पिरिट उसकी तरफ जा रहा है। नींद में होने की वजह से उसका ये चांस मिस हो गया था। स्पिरिट अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लकी अपनी बाकी फ्रेंड्स को उठाती है और उस तरफ चलने लगती है। उस वक्त तक स्पिरिट को भी पकड़कर ट्रेन में डाल दिया जाता है। लेकिन अब हिम्मत नहीं हार रही थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हॉर्स को शिप में डाला जा रहा था। वो सब हॉर्सेस को शिफ्ट कर रहे होते हैं एक दूसरी शिप के अंदर। अब उन्हें यहाँ से ले जाकर उन्हें बेचना था। लेकिन लकी यहाँ पर बहुत चालाकी के साथ पहुंच जाती है और स्पिरिट को यहाँ से आजाद करवा लेती है। लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिट की फैमिली जा चुकी थी, उतनी देर में लकी के फादर और उसके बाकी के फ्रेंड भी यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। लकी और स्पिरिट ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि वो उसकी फैमिली को बचाकर ही रहेंगे। आज स्पिरिट बहुत ज्यादा लंबी जंप करता है और शिप के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर लकी के फादर बेहोश होने वाले हो जाते हैं। लेकिन लकी कामयाबी से जंप को पूरा करती है। स्पिरिट वहां पहुंचते ही उन आदमियों से लड़ने लगता है, उन्हें किक्स मारने लगता है। लकी फौरन से उसकी फैमिली को आजाद करवाने की कोशिश शुरू कर देती है और जल्द ही उसमें कामयाब हो जाती है। सारे हॉर्सेस अब बाहर आ चुके थे। दूसरी तरफ स्पिरिट ने उन सबका बहुत बुरा हाल कर दिया था। स्पिरिट फौरन पानी में जंप लगा देता है। उसके पीछे उसकी फैमिली भी सारी पानी में जंप कर देती है। लकी भी पानी
के अंदर होती है। लकी को बचाने के लिए उसके फादर पानी में जंप कर देते हैं। अब वो पानी में तैर रहे होते हैं। अब स्पिरिट उनकी हेल्प कर रहा था, जैसे लकी ने स्पिरिट की फैमिली को बचाने में उसकी मदद की थी। अब स्पिरिट लकी और उसके फादर को बचा रहा था। किनारे पर आते ही लकी के फादर उसको सॉरी बोलते हैं। मैंने तुम्हें रोका, बल्कि इसकी बजाय मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत फख्र है। अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो वो भी तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड करती। अब तुम जो चाहो कर सकती हो, क्योंकि तुम किसी से कम नहीं हो। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि लकी अपनी फ्रेंड के साथ स्पिरिट की फैमिली को जंगल में छोड़ने जाती है, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद ना लकी वापस जाना चाहती है और ना ही स्पिरिट उससे अलग होना चाहता है, क्योंकि कुछ दिनों में उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब लकी के फादर कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर हमेशा रह सकती हो। अब लकी अपनी मॉम का ड्रेस पहनती है, वो बहुत प्यारी लग रही होती है। वो अब एक फेस्टिवल अटेंड करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं और लकी के फादर उसकी मॉम का फेवरेट सॉन्ग प्ले करते हैं। अब लकी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। अब अपने फादर के साथ रहकर वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। उसके अंदर अपनी माँ की सारी क्वालिटीज थी। यही चीज थी कि वो हर जगह पर कामयाब रही। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।